मैं ये रिलेट कर रहा हूँ कि क्या ये ऐसा हुआ था, क्या वो जिन जो था वो इफ़रीत था या उस इस तरह का जिन था जो जिसके पास पावर थी चीज़ों को अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे रखने की और उस वहाँ से गायब करने की, क्या वो था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी दुआओं से। आज का जो मेरे पास क्लिप है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड 13 सितंबर से मैंने लिया है। आज 13 अक्टूबर है, तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट एक महीना हो गया इसको इस एपिसोड के आए हुए। और मैं काफ़ी लेट इसको रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था और लेट होने की वजह आपको पता है, ट्रेजेडी हो गई। काफ़ी अर्सा मैं बीच में एक लंबा गैप आया, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो शाहिद भाई का क्लिप था, वो भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो पहले मैंने उसको कवर किया और इस वीक जो है मैं ये वाली पर्टिकुलर एपिसोड को कवर कर रहा हूँ। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन एक एक्टिविटी जो बहुत ही हैरान कुन थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अनबिलीवेबल थी फॉर सम पीपल कि ये मटका जो है किस तरह से ये पोजीशन चेंज कर रहा है और किस तरह से गायब हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसको तकरीबन चौथी पाँचवीं दफ़ा टीम जो है विज़िट कर रही है। पहले 2 दफ़ा तो चांद भाई ने फ़खर भाई के साथ इसको विज़िट किया था और मैंने इनकी दो पहले मेरे ख्याल में इनमें से जो 2-4 विज़िट्स में से 2 विज़िट्स की मैंने रिव्यू किया था उन वीडियोज़ को। कोशिश करूँगा मैं उनके लिंक्स जो है वो भी डाल दूँ या उनका कोई स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँ ताकि आपको मेरी वीडियोज़ में से उनको ढूंढना आसान हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा लगाने की। इस रेफरेंस में ये जो एक्टिविटी हुई बहुत ही अजीब किस्म की कि मटका जो है वो गायब हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। उस रेफरेंस में मैंने एक वीडियो देखी थी। उसका लिंक बहरहाल मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देखिएगा। जिन लोगों को शौक़ है जिन्नात के बारे में ट्रुथ जानने का कि वो क्या जिन्नात कैसे होते हैं, क्या होता है, तो वो जो 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली, लिंक जो मैं आपको पहली एपिसोड का दूंगा, आप उस चैनल पे जाके उसकी सेकंड एपिसोड आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी आसानी से। उस वीडियो का नाम है द हिडन ट्रूथ अबाउट जिन्नात, अबाउट जिन्स। तो वो उसके अंदर कुरानिक रेफरेंस के साथ, अहादीस के रेफरेंस के साथ आपको वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनकी सलाहियतें होती हैं जिन्नात की। तो उनमें से एक करैक्टरिस्टिक्स जो होती है वो जो मुझे मिली और मुझे उसका रेफरेंस मिला और काफ़ी बात समझ में आई कि किस तरह से जिन्नात जो हैं वो चीज़ें गायब करते हैं। बहरहाल वो जब मैं वो वीडियो वो क्या था वाले क्लिप के बाद जो वो वीडियो चलाऊँगा तो साथ मिल के देखेंगे सुनेंगे उसको, तो काफ़ी चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगी। और एनीवेज़ मैं क्लिप स्टार्ट करता हूँ इसका वो क्या था का और फिर उसको देखते हैं। एडवांस में सॉरी कि शायद वीडियो थोड़ी ओवरऑल मेरी लंबी हो जाएगी, 20-25 मिनट की हो जाएगी शायद। कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा ना हो। तो क्लिप स्टार्ट करता हूँ मैंने वो पहले वो क्या था का, तो देखते हैं उसको। कुछ दिन पहले अच्छा, ये नोटिस करें, ये जो है यहाँ पर हल है, हमें इतना प्लोच मिला से था। कहते हैं ना। अभी जो दोबारा उन्होंने हमसे ये देखें, ये हिला है, ये देखें, उन्होंने जूम हमसे किया मैंने, ये हिला है और वाइड एंगल में खड़े हैं, आसपास तो कोई नहीं है ऐसा। ये देखिएगा बाद में भी इसके अंदर मूवमेंट आएगी। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अब ये देखें इसको किसने इस तरफ टर्न किया है। ये देखिए दोनों कैमरों के एंगल और कैमरा पैन भी कर दिया। अब दोबारा देखिएगा वापस आएगा और ये काफी वजनी है। ओए ये देखें, ये वापस आया और दोनों कैमरों के एंगल देख लें, आसपास कोई नहीं है दिखा दे जान और वाइड वाइड एंगल भी था। ये चारों देखें तरफ कैमरा पैन भी कर दिया। गुड गुड जो है गुड, वो ओपन ही सही है। अंदर। ओए ओए, ये देखें ईंट आके लगी है उनके चांद भाई के, ये देखें। ओए, बाकायदा कमर में आके लगी है बहुत ज़ोर से। ये वहाँ पीछे दिखा रहे हैं, पैन में बात कर रहा हूँ। एनीवेज, वो खड़ा उधर खड़ा। अच्छा यहाँ पे कुछ नज़र आया इनको, इस वो वो दीवार के पीछे कुछ नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर। दूर है, काफ़ी अंधेरा है, ज़ाहिर है बहुत दूर से नज़र आ रही है कुछ कोई चीज़। ये देखें। अच्छा, ये मैंने इसको ब्राइट किया है, जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखें बस जैसे लग रहा है कि जैसे कोई बाल हैं। ये देखें, ये देखें, ये चीज़ है कुछ। ये देखें मैंने इसको जूम किया है, ये चीज़ ये भी ब्लर हो गई है।
इतना क्लैरिटी नहीं आ रही चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर खड़े हैं और वो लोग वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे हैं। उस लोकेशन का एम्बियंस जो है ओवरऑल ज़ाहिर है बड़े खौफनाक होगा, लेकिन हम जो व्यूअर्स बैठ के एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, तो हमें तो चीज़ें ज़ाहिर है क्लियर नहीं है, लेकिन उनका जो रिएक्शन था ज़ाहिर है वो डर गए। उनको उनको दे वर श्योर कि ये कोई एंटिटी है, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाल हैं, वाइट कलर की कोई चीज़ है। ऐसा भी ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई पीछे दीवार के पीछे खड़ा हो और उसको ऐसे ऐसे दिखा रहा हो दूर से। ऐसा भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, मैंने जैसा कि पहले कहा कि चूँकि वो वहाँ पे हैं और ये मल्टीपल टाइम्स इस लोकेशन को विज़िट कर चुके हैं, उनको पता है कि ये लोकेशन हॉन्टेड है और दे आर श्योर कि ये कोई एंटिटी है। तो अगर वो वहाँ पे कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की, तो ऑब्वियसली उनके जहन में डर है कि ये हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। व्यूअर्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो अपनी जान को ख़तरे में तो नहीं डाल सकते। तो एनीवेज, अच्छा अब ये नोटिस कीजिएगा, ये जो असद भाई हैं ये कितना ऊपर हैं, कितना उनका ये दीवार के ऊपर सर कितना निकल रहा है, यानी उनकी हाइट और दीवार की हाइट कितना फ़र्क है। ये देखिएगा, आगे एक एक्टिविटी बड़ी हैरानकुन होगी। ये देखिएगा दोनों कैमरों का एंगल है। अच्छा वो दायरा किया हुआ है उसने, ब्लैक मैजिक कुछ कर रहा होगा। ये वाला ओए, ये देखें आप, ये देखें इनकी हाइट, ये उछले कितना है। ये देखें मोर देन हाफ ऑफ हिज बॉडी इज अबव द वॉल। देखें, ये देखें, और ये देखें ये नीचे गिरे हैं। ये देखें इतना ऊंचा उछले हैं ये। अच्छा इसमें बात करता हूँ मैं। अच्छा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये इमेज। बिल्कुल ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये देखें यहाँ पे इनके हाथ हैं और इनका सर है, मुश्किल से सर इनका बाहर आ रहा है दीवार के ऊपर से। तो मैं दो इसमें एस्पेक्ट हैं, दो चीज़ें मैंने सोची। एक तो ये कह सकते हैं आप कि शायद असद भाई ने ख़ुद से हाथ रख के ऐसे जंप मारा हो, और लेकिन जब आपका सिर्फ चेहरा और सिर्फ सर जो है मुश्किल से दीवार के ऊपर दिख रहा हो और आपके हाथ यहाँ पे हों, तो आप अगर जंप मारें तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी आप इतना उछल सकते हैं, इतना ऊंचा उछल सकते हैं। मुश्किल से आप शायद लेस देन हाफ ऑफ योर बॉडी आप उतना उछाल सकते होंगे। लेकिन जिस तरह से ये उछले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये खुद से इन्होंने किया। अगर खुद से नहीं किया तो क्या इनके पास कोई और बंदा था जिसने इनको, चौथा बंदा था, क्योंकि दो कैमरे आपको दिख रहे हैं, एक शहरी भाई के हाथ में, चांद भाई के हाथ में, दोनों के फ्रेम अंदर ही पॉइंट कर रहे हैं। तो एक चौथा बंदा है तो जो वो उनको उठा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना किसी के अंदर ताकत होगी कि वो उनको 80-90 kg अगर उनका वेट है तो उस इतने वेट को उछालें वो ऊपर हवा में, तो इतना वो उछलें। तो मेरा आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल है। मुझे ये एक वाकई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही लगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवेज आप अपना ओपिनियन बताइएगा। यार ये क्या चेहरा बना हुआ है, ये दो आंखें और ये शायद ऐसे ही कुछ। ये बना पड़ा हुआ तौबा कितने लोग। अच्छा कोई परिंदा है उसका, वैसे गौर कीजिएगा वो जान भाई, फिर तो कोई मखलूक ही होगी। अच्छा ये देखे इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये देखें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए अब यहाँ पे है ना इस तरफ। बाद में जब आप सीन देखेंगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज होकर इधर हो गई है, इधर आ गया ये देखिएगा। अभी आप देखिएगा, वैसे गौर कीजिएगा वो जान भाई, फिर तो कोई मखलूक ही होगी वो। ये देखें ये चेंज हो गई है, और एक यहाँ पे भी एक लटका हुआ है, ये देखिएगा। और ये देखें नीचे भी कुछ, यार ये इधर तो नहीं था, ये उल्टा कैसे हो गया? इसकी पोजीशन चेंज हुई है और ये देखें ये हिल रहा है, ये ऊपर लटका हुआ है। नीचे ये देखें कुछ रस्सियों के बंडल हैं, ये पड़े हुए हैं 4 सेंटर में, और सर्कल लगा हुआ है इनके इर्द गिर्द। और ये मटका जो है, ये जो लटका हुआ है, ये हिला है। शहरी भाई का ध्यान नीचे था, वो नहीं हो सकते। शहरी भाई आपकी तरफ से पुश हुआ है, बिल्कुल हुआ है। टिक्का दिया किसी। अच्छा यहाँ पे अगर हुआ है तो चांद भाई का कैमरा जो है, इसका स्क्रीन जो है फ्रेम साथ में ऐड करना चाहिए था चांद भाई का। आगे ऑनवर्ड्स बहुत जगहों पे
चांद भाई का जो फ्रेम है वो ऐड नहीं किया गया। वो क्या था कि टीम, अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, काफ़ी जगहों पे आपने मिस किया है, नहीं ऐड किया, वो ऐड होना चाहिए था। यार ये टूट गया ना गिर के, ये इसके अंदर जो भी जिन्नात जो भी मखलूकात हुई वो ओए ओए, हंसी है, कोई हंसी आई है। अल्लाह आई डोंट थिंक ये कोई ह्यूमन हंसी थी। अल्लाह। अच्छा, आप देखें ये पोजीशन ये इसकी, चेक करें कि उसने अब कैसा देखिएगा जादू पोजीशन किया फिर है चेंज कि होगी। हिसार ये देखिए ना करके पोजीशन, और जो है वो ऊपर देखें गड़िया और ओए ये देखें। अच्छा, ये दोबारा मैं आपको करता हूँ, इस दौरान मुझे कोई कट, कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं कि जिसमें मुझे लगे कि ये इन्होंने शायद कट करके तो ये दिखाया। तो ये फिर ये एक मिनट पीछे करता हूँ मैं। अच्छा ये ना, ये देखिए, ये यहाँ से हिसार ऑनवर्ड देखें, करके और जो है वो ऊपर ये देखें देखें, गड़िया और ये देखें, साथ हंसी भी आती है। ये देखें फिर पोजीशन चेंज हो गई, है ना इंटरेस्टिंग, शॉकिंग। यार पहले इधर ही था, जब आपने दोबारा बताया ना तब तो उधर था, अब इधर है ये ना। और देखें यार, अच्छा जब भी उसकी पोजीशन चेंज होती है साथ हंसी आती है, बहुत ही आयरॉनिकली ना, कोई हंस रहा है इनके ऊपर। वो देखें, उधर है कोई। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये जो पड़े थे रस्सियों के, ये अब उधर चले गए हैं। ये आवाज देखें उसके नीचे वाली कहाँ गई? वो क्या वो देखें। वो जो इधर सेंटर में पड़ी थी और ये इसके ऊपर जो है ना कपड़ा बंधा हुआ है, वो उसके ऊपर कपड़ा नहीं बंधा हुआ। अच्छा चांद, अच्छा फिर हंसी, ओ ये देखें, और जो मटका गायब हो गया, ये देखें। हैं? अच्छा अच्छा, ये देखें मटका गायब हो गया, और मटका उधर आ गया, ये देखें यार, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, चांद भाई इधर खड़े थे जब ये जब चांद भाई यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे, तो चांद भाई के कैमरे का जो फ्रेम है वो भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि एक्टिविटी यहीं पे हुई है, वो मटका वहाँ से गायब होकर यहाँ आया है, तो उनका फ्रेम अगर एडिड होता तो रिकॉर्ड हो जाता कि ये मटका कैसे आ रहा है, उसकी एक्चुअली कैसे मूव हुआ। तो ये अगेन मिस कर गए, बहुत जगहों पे ये मिस कर गए सेकंड कैमरे का फ्रेम ऐड करना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये देखें, अनलेस के वो गायब हो गया हो, इनका फ्रेम पीछे, वीडियो ही पीछे, गायब हो पीछे। गई हो, ये देखें वापस आ गया, उधर उधर चला गया, अनबिलीवेबल। ये देखें, यार ये इधर ऊपर से वो चीज हंस रही है। फिर से दर्शन हो गया। अच्छा ये देखें फिर गायब हो गया, अच्छा वहाँ से वापस आ इधर आ गया, ये देखें यार, अनबिलीवेबल। क्या फिर पोजीशन चेंज हो गई यार, ये देखें, ये देखें यार। अल्लाहु अकबर। अच्छा अभी तक नहीं उन्होंने दूसरे फ्रेम नहीं ऐड किया, ऐड करना चाहिए था। और दूसरा ये कि जब इतनी दफ़ा मटका गायब होता रहा है, और इसके अलावा एक दफ़ा पहले भी जब ये विज़िट किया था उस वक्त भी एक बड़ा मटका था, वो भी गायब हो रहा था। तो जब इनको पता है कि यहाँ पे मटके गायब हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसी मेरी फीलिंग है, अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं कैमरा एक ज़रूर प्लेस कर देता रिकॉर्ड करने के लिए कि यहाँ पे चीज़ें गायब होती हैं तो पता चल जाए कि कैसे हो रही हैं। लेकिन उसमें अगेन एक काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर ये ऐसा करते, कैमरा प्लेस करते, तो हो सकता है ये चीज़ होती ना, क्योंकि वो जो अगर ये जिन्नात कर रहे हैं, अगर उनकी शरारत है, तो ये चीज़ें फिर वो उनको भी पता है कि इन्होंने रिकॉर्ड करना है, तो वो इस तरह की चीज़ वो करते ही ना। एनीवेज ये देखिएगा, ओए ये देखें सामने, ये देखिएगा ये आग कैसे लगी है, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल ठीक, और ये देखें आग लगी आंखों के सामने। खैर रिकॉर्ड तो नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। वो जैसे ही मैंने तवीज को निकालने की बात की है कि इसको बाहर निकालते हैं, वो जल गया है अंदर वाला तवीज। अभी ये देखें, अच्छा ये देखें, ये उसको देख रहे हैं तो अच्छा ये देखें, ये जो स्टिक है, ये स्टिक जो पकड़ी है इन्होंने, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही कि ये इस मटके को इतना उछाले। ये देखिएगा, आप लोगों ने मोस्टली देख ही लिया होगा कि ये मटका इतना उछला है, ये हाँ हार्डली यही कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर यहाँ से पुश करें स्टिक के साथ तो ये रोल ओवर हो सकती है, लेकिन इतनी दूर जाके उछल के गिरेगी, इट्स नॉट पॉसिबल विद दिस स्टिक। ये स्टिक को देख के लग रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखिएगा किस तरह से ये मटका वहाँ पे जाता है और फिर टूट जाता है। तेज होती जा रही कैसे वापस। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, उनका चांद भाई का कैमरा मुसलसल ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो कर रहा होगा उनके हाथ में, उसी तरफ डायरेक्शन है इसका अगेन। ये देखें ये किस तरह से किया, यहाँ पे फ्रेम ऐड होना चाहिए था, बनता था, यहाँ पे नहीं ऐड किया। और देखें वो किस तरह से कितनी दूर जाके गिरा है और किस फोर्स से गिरा है। आई डोंट थिंक ये इस स्टिक से पॉसिबल है। एनीवेज ये था जी क्लिप इनका। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जगहों पे जो सेकंड फ्रेम ऐड होना चाहिए था वो ऐड नहीं किया, मिस कर गए।
या फिर हो सकता है कि यहाँ से वो वीडियो जो है इनकी वो डैमेज हो गई हो, ये एक्सप्लेनेशन बनती है बताना, उनको बताना चाहिए कि यहाँ से फ्रेम जो है वो मिस हो गया। एनीवेज वहाँ पे फ्रेम एडिट नहीं था, अगर वो होता सेकंड कैमरे की फुटेज होती तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहन के अंदर डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते थे। लेकिन जो वीडियो थी थ्रू आउट मैंने देखी, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसके अंदर कोई कट के बाद अगर वो होता है ना, कोई कट आ जाता है फिर आप दिखाते हैं, तो बंदा कह सकता है यार ये कट इसमें आ गया, तो इसी वजह से इन्होंने खुद शायद मटके को वहाँ से जगह से हटाया और वहाँ पे उसको प्लेस कर दिया, डिफरेंट जगह उसकी कर दी। और साथ में जो आवाज़ आ रही थी वो भी एक अच्छा साइन था कि वो एक अजीब सी हंसी आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्होंने खुद से किया होगा, लेकिन गलती मुझे कहाँ से लगी कि ये जो फ्रेम ऐड नहीं किया गया। मुझे एक जो वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया था वो मैं आपके साथ प्ले करता हूँ, सुनते हैं, देखते हैं कि जिन्नात की वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो चीज़ों को गायब करना, वो चीज़ों को गायब कैसे करते हैं, वो सारा आपको एक अच्छे एक कुरानिक रेफरेंस के साथ भी आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें कुरान के एक रेफरेंस, सब टाइटलिंग में कुरान का एक रेफरेंस आ रहा है, अल कुरान, उसमें लिखा हुआ है 27 कोई फ़लाँ नंबर। अगर आप उसको जिनको कुरान का नहीं पता, जो डिफरेंट रिलीजन से हैं, जो आप मेरे व्यूअर्स में से, तो आप अगर सिर्फ गूगल करेंगे उस रेफरेंस को तो आपको पता चलेगा कि ये गूगल भी आपको बता देगा कि इसका क्या रेफरेंस है, उसको आयत भी बता देगा, उसकी ट्रांसलेशन भी बता देगा, तो आपको उसका रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो रेफरेंस के साथ ये पूरी वीडियो आप देखिएगा मेरे साथ मिलके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये वीडियो। तो आपको एक साइंटिफिकली भी आपको प्रूफ उसका जो आजकल के ज़माने में मिलता है हमें। हम देखते हैं, पहले वीडियो को सुनते हैं तो फिर देखते हैं। Also of the characteristics of the jinn is that we learn, and this is a very simple story of Sulaiman, and yet it is so profound, that the story of Sulaiman when he wanted to bring the throne from the Queen of Sheba. And we know that Sulaiman was given power over the jinn. When he wanted to be given the throne from the Queen of Sheba, what did he say? That who will bring me her throne before she manages to come to me? Now Sulaiman is in his temple, his masjid of Jerusalem, which was considered to be the most magnificent structure ever built by men up until that point in time. But it wasn't built by men, it was built by jinn. But it was considered to be a magnificent structure, tall, towering walls, what we would call minarets as well, massive slabs that humanly were not possible to do. This was a structure that was simply dazzling beyond recognition. And the Queen of Sheba had a throne that she was proud of. And perhaps it was a magnificent throne, but it didn't compete with the Sulaiman temple. Perhaps it was a magnificent throne. That walaha arshun azim. So Sulaiman wants to show who has Allah Azza wa Jal protecting him and who has no one. So he says to his entire army of birds and jinn and men and animals and tigers and lions, all of the animals are there, right? وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Imagine, wallahi, this is literally out of what we would call a movie, but because movies are based on this, right? That he's surveying his entire armies, tens of thousands of men, the jinn are over there, the animals and the birds and everything is there, and he says, who will bring me her throne? So the first entity to stand up was قال عفريت من ये الجن. देखिएगा, ये रेफरेंस आप गूगल करेंगे ना, ये अल कुरान 27-39, तो आपको ये पूरी आयत भी मिलेगी, इसकी ट्रांसलेशन मिलेगी, तो सारा ये कुरानिक रेफरेंस भी है इस स्टोरी का। Ifrit of the jinn. And we'll talk about Ifrit in a while, but basically one type of jinn. Now pause here before we go on. The fact that this story is being mentioned in the Quran and that it's taking place in the time of Sulaiman when all of the jinn are under his control, and that this jinn boasts of this feat, indicates that this is the world record that is jinnly possible. You following me? ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है तो जिनली पॉसिबल भी तो होगा ना, यानी जिन जो कर सके। The world jinn record goes to this Ifrit. That this is the pinnacle of what is jinnly possible. You cannot go beyond this. Because the fact that he's boasting, and it's only one, and it is at a time when all of the jinn are subservient to Sulaiman. This is not your average standard jinn. This is like the Shahin Shah, Bahadur Shah. This is the gold weight champion, right? The super jinn. Okay, and again, all of this to demonstrate. Look, the fact that Allah mentions it as well in the Quran, it clearly demonstrates this is not your average run-of-the-mill jinn. This is something that is above and beyond, and he's boasting. Now, a number of things to derive from this, and this story really it summarizes pretty much most of the characteristics of the jinn. The story it summarizes most of the characteristics of the jinn. So, the jinn is asking Sulaiman for permission to be released from
servitude to him because Allah had placed the jinns servitude to him. अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जिन्नात जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसी की पावर कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी को अल्लाह ने कम एबिलिटीज़ दी हैं, किसी को ज़्यादा दी हैं। जैसे इंसानों में होता है, हर इंसान की अपनी फिज़िकल पावर होती है, किसी को कुछ एबिलिटी होती है, कुछ किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जिन्नात में भी ये चीज़ें हैं। Of your service, set me free. Now pause here. The whole mythology of throwing a genie, the English word genie is from jinn, right? You know this, you should know this. The English word genie is from the Arabic word jinn. The whole notion of throwing a genie in the bottle and locking the genie up, the whole notion of flying carpet, all of this originates from Sulaiman and the times of Sulaiman. That the evil jinn were basically chained up or thrown in to something. Like that's something that originates from this time frame. Sulaiman would sit on a carpet and the carpet would fly, or Allah Azza wa Jalla will cause the wind to pick it up and go 1 month's journey back and forth. All of this originates from that. So the jinn is saying, release me from servitude, from bondage, set me free. Bring the throne. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. I promise you, I'm strong and trustworthy. So he wants freedom, and he's promising to come back. Because once he's left that, then it's like releasing a wild dog. How do you know he's going to come back? So he's promising him, I promise you I'll be trustworthy. You see the point here? Right? Another thing we learn is that the speed of travel. Sulaiman is in Jerusalem. The Queen of Sheba is in Yemen. The city is what? Saba. The city is Saba. To this day it is a famous city, right? And the distance between them is the entire Arabian Peninsula. By plane, in our times, it will take around 2 to 2.5 hours. By plane. Even in a jet, it will take you around 45 minutes to 70 minutes. Even in the fastest jet that we know. What is the jinn saying? أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Before you can stand up, تقوم من مقامك. Before you can stand up, I will have the chair in front of you. Wow. I'll have the throne in front of you. Wow. Which means what? He will traverse the entire peninsula and bring the chair back Wow. in milliseconds. Amazing. Milliseconds. Now, that is exactly how fast energy and light will travel. Speed of light. Exactly. It's the speed of light. That's exactly what it is. He'll be able to come and back. Also, so we learn from this the speed of the jinn. We also ability. learn from this the physical strength of the jinn. Ifrit, On average, jinns are stronger average, than on humans. average they are stronger, लेकिन जो इफरीत है वो stronger than all jinns. इफरीत एक इस type of jinn कि वो बता रहे हैं कि वो stronger than all jinn. The average jinn is stronger than the average human. And this hadith kind of sets the max limits. One can imagine or visualize that this throne, again, we don't know, but we can assume how large is a throne going to be? As large as this room, maybe, right? As large or massive as going up as high as this room. And it will be a massive structure. Perhaps it would take 40, 50, 60 men to pick it up, maybe even more. And the jinn is basically saying, I will bring it back single-handedly. What does that show? The average jinn is stronger than the average man. That doesn't mean every jinn is stronger than every man. Like we say, the average man is obviously. stronger than the average woman. There are some women, mashallah, tabarakallah, what can we say? Right? Yeah. And may Allah Azza wa Yeah, Jalla that's protect all true, of you that's from being true. married to them. But there are some women, Yes. they are stronger हो सकती than हैं, men, definitely, in definitely. every sense of the term. Okay? But the average rule is what? That the average man is stronger than the average woman. Okay? Similarly, the average jinn is physically stronger. Is he all powerful? Definitely, No, 100%. only Allah is all powerful. Can the jinn lift every? No. The fact that this is being given and this throne is a humanly conceivable weight. Perhaps 50 men, 70 men. It's not like the world. It's not like heaven and hell. This is a created object, which is, realistically speaking, large, but large to us humans. It's not massively large. So one jinn is saying, I can pick it up. Another thing that we see from this story is that the jinn has the speed to travel, has the strength to lift it up, and this is to me the most interesting and bizarre and Einsteinian. And that is, the jinn has the capacity or the power to transform matter into energy. E equals This mc is squared comes into play here. important. E is equal to mc square, यानी energy can be converted into matter and matter can be converted into energy backwards. ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया hundreds of years later, मतलब जब वो उस वक्त जब ये चीज़ हुई उसके कई सालों बाद जाके ये साइंस ने प्रूव किया और आइंस्टाइन ने ये फार्मूला दिया. इस फार्मूले के तहत ये होता है. Transform matter into energy and take that energy at the speed of light and then re-bring it back to the way that it was. This is like Star Trek, right? Transformer, beam me up, Scotty. This is what that is, right? Because obviously the jinn is going to bring this throne not in a physical manner, pick it up and bombard out of the palaces of the Queen of Sheba. Yeah, You will obviously, see a obviously. big throne Yes, flying yes, in the air all the way to Jerusalem and people are wondering, no, it will disappear there and appear over there. Which is from our world what?
Teleporting, exactly, yes. The 7-year-old knows. It's teleporting, exactly what it is. Exactly what it is. From our perspective, it's teleporting. That one thing basically transforms and then disappears. But obviously, and it is really amazing that we are living at a time when we understand how that is possible, even though it's not humanly possible. You understand this point, right? 50 years ago, 100 years ago, this would have been bizarre. Like how? What? Definitely. Now, thanks to Mr. Einstein, it's actually very understandable that it is conceivable that energy is transferred to matter, matter is transferred. We don't have the power to do that at will. But clearly, some of the jinn do. Maybe not all of them, but some of the jinn do. That they can take something, and this also explains another phenomenon that we observe culturally, and that is that the jinn are able to bring physical things into your house or take it out of your house without you actually seeing something moving in your house. Right? Something might just appear out of nowhere. You find we'll talk about this when we do the sihr class. You might find sihr in your house and you're like, how did that get there? Nobody came to this room. Right? And it's clearly locked or doors are here, and yet all of a sudden it's under your bed. There's a sihr chart laid out there. Or it's, in the depths of your closet. And nobody has been there other than you and your family, and obviously they're not going to put it there for themselves. So how did it get there? Clearly, the jinn have the capacity to transform something that's physical into something that's immaterial energy and then retransform it back. And that is something that is very bizarre for us, but for the jinn, it is human characteristics. Now, अच्छा जी, ये था ये वाली वीडियो जो आपने देखी है और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और जो आखिर में वो बात करें चीज़ों का डिसअपीयर होना, चीज़ों का गायब होना, अक्सर ये हर घर में ऑब्वियसली नहीं होता होगा। जो घर जो पोजेस हो जाते हैं वहाँ पे ये अक्सर ये चीज़ें सुनते हैं हम। तो ये इस तरह से होता है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये इस तरह से ही होता होगा। और ये जो इस वीडियो वो क्या था वाला के एपिसोड के अंदर मैं ये रिलेट कर रहा हूँ कि क्या ये ऐसा हुआ था, क्या वो जिन जो था वो इफ़रीत था या इस तरह का जिन था जिसके पास पावर थी चीज़ों को अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे रखने की और वहाँ से गायब करने की, क्या वो था। तो ये चीज़ जो है ये मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर कैमरा रिकॉर्डिंग, एज़ फार एज़ कैमरा रिकॉर्डिंग इज़ कंसर्न, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड कैमरे का जो फ्रेम है वो अगर इनके पास अवेलेबल था वो ऐड करना चाहिए था। अगर मैं सुजेस्ट करूँगा अगर ये नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएँ तो एक कैमरा जो है वो एक जगह पे प्लेस कर दें। जब चूँकि इनको पता है कि चीज़ें यहाँ पे गायब होती हैं तो वो एक बैकअप में रिकॉर्डिंग हो, पता चले कि ये चीज़ें कैसे गायब हो रही हैं। ये इस तरह से बेहतर हो सकता है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि ये अगर जिन्नात जो हैं ये भी ऑब्वियसली इनकी भी एक समझ है, एक सोच है। अगर ये ख़ुद को एक्सपोज नहीं करना चाहते तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि वो वहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर ही ना। एनीवेज ये मैं इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर पाया हूँ। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि क्या लगता है कि ये इस तरह से ये पॉसिबल हुआ होगा। ये तो इस आखिर जो सेकंड वीडियो से तो हमें पता चला कि ये चीज़ें जो हैं जो जिन्नात इनके अंदर पावर होती है कि चीज़ों को मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को बैक टू मैटर कन्वर्ट करके चीज़ों को गायब कर देते हैं। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन है। और जहाँ तक रहेगी बात कैमरा इस वीडियो की पूरी इनकी क्लिप की, तो बेहतरी आ सकती थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि कहाँ बेहतरी आ सकती थी, कहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती थी। एनीवेज जहाँ तक रह गई लोकेशन की बात, तो लोकेशन तो मुझे हॉन्टेड ही लग रही है और हॉन्टेड है। एनीवेज आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।